बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक प्लेन फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग, दामन की, बाजू की और पाइंसा डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और होगी वो प्रिंटेड ऑर्गेन्जा के साथ। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसके साथ हम लोग डिज़ाइनिंग बनाएंगे बाजू पे और दामन पे और पाइंचा पे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके कि डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाएगी। और ये जो सूट तैयार कर रही हूँ, ये इसकी सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कटिंग हो चुकी है और ट्राउज़र रेडी हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पाइंचा पे डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ट्राउज़र को इस तरीके से रेडी कर चुकी हूँ यहाँ तक। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा, मैंने ये इस ऑर्गेन्जा के साथ फ्रंट पे डिज़ाइनिंग डालनी होगी। ये जो पट्टी रेडी करके रखी है फैब्रिक के साथ की है, इसके ऊपर पेंटॉक्स के साथ डिज़ाइनिंग की जाएगी। और लेस का, शटल लेस का बीच में यूज़ होगा। चौड़े वाली आप रखें या फिर कोई भी लेस अटैच कर सकती हैं। मैंने शटल लेस का यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक है, पट्टी जो मैंने रेडी की थी, इसके ऊपर पेंटॉक्स बनानी थी, तो यूँ इसकी पेंटॉक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और गेंजा के बीच में सीढ़ी लेस या जॉइंट लेस ज़बरदस्त लगती है। और अगर शटर लेस का एक्स्ट्रा वाला बीच में डिज़ाइन बन जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। फैब्रिक जो है तो मैंने यूँ इस तरीके से जो जितना मुझे चाहिए पाइंचा के हिसाब से इस तरीके से मैं काट दूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचा करे। तो अभी तक हमने ये जो पट्टी रेडी कर रही हूँ, ये है इसकी चौड़ाई जो है तो हम 2 इंचेस रखेंगे और लेंथ आपके पाइंचा के हिसाब से होगी। और मैंने फैब्रिक को यूँ इस तरीके से काट दिया है। अब हम इसके जो चौड़ाई है, चौड़ाई के बीच में से भी कटिंग कर देंगे। यूँ इस तरीके से दोनों पाइंचों के लिए पट्टी रेडी हो चुकी है। ये जो ऑर्गेन्जा हमने बीच में यूज़ करना है, पाइंचा के साथ इस तरीके से स्टिच कर दूंगी। और स्टिच करने के बाद हम ऊपर वाली सिलाई जो है तो फिर इसको मजबूती के लिए भी और खूबसूरती के लिए भी इसकी ऊपर वाली सिलाई भी इसकी लगा देंगे। अब हमने ये जो पट्टी रेडी कर रखी थी पहले, पिंटॉक्स के साथ पट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई थी, इसको इसी ऑर्गेन्जा के साथ, आगे ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ अटैच कर दूंगी यूँ। इसको भी इसी तरीके से ऊपर की तरफ से हम लोगों ने सिलाई लगा देनी होगी। और इससे नीचे की तरफ हम लोगों ने फैब्रिक को जो अटैच करना होगा टर्न करने के लिए, फैब्रिक को नीचे की तरफ जब टर्न करती हूँ, फैब्रिक को मैंने पाइंचों को मैंने उल्टा रखा और फैब्रिक को नीचे रख के यूँ इस तरीके से सिलाई कर दूँगी। फ्रंट की सिलाई लगाने के बाद फिर हम लोग टर्न करके इसको सिलाई लगा देंगे। अगर आप चौड़ाई में ज़्यादा रखती हैं फैब्रिक तो जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन यूँ इस तरीके से मैंने चौड़ाई में फैब्रिक बहुत ही कम रखा है। अब हम इसको टर्न कर देंगे, यूँ इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे ऐसे ही। यूँ पेंटॉक्स के बिल्कुल करीब करीब इसकी सिलाई लग चुकी है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसकी सिलाई की, जो एक्स्ट्रा वाली सिलाई की है। अब हम पाइंचा के ऊपर की तरफ जो फैब्रिक से ऑर्गेन्जा से ऊपर की तरफ हम लोगों ने पेंटॉक्स बनानी है यूँ इस तरीके से। गैप जो है तो 2 इंचेस है। और अब दूसरी पेंटॉक्स डालने के बाद जो है तो या दूसरी पेंटॉक्स के लिए हम लोगों ने 1 इंच का गैप दिया है। अब जो लेस है, लेस में ऊपर की तरफ अटैच करूँगी। जो शटल लेस है मेरे पास, ये इसके ऊपर ऑर्गेन्जा के ऊपर रख के सिलाई कर रही हूँ। जो फूल के बीच में डिज़ाइनिंग आ रही है वो बिल्कुल नुमायाँ हो रही है ऑर्गेन्जा के ऊपर लग के। अब ये जो है मेरे पास ये बाजू हैं, बाजू को मैंने लेंथ रखनी है, बाजू की लेंथ जो है तो 20 मैंने रखनी है। तो 20 हमने किस तरीके से बनानी होगी, फ्रंट पे हम लोगों ने ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से हमने अटैच करना होगा लेस के साथ और ऑर्गेन्जा से डिज़ाइनिंग ले लेंगे बीच में।
ऑर्गेन्जा को मैंने यूँ इस तरीके से कटिंग कर दी। 6 इंच इसकी चौड़ाई है, तो यूँ इस तरीके से अटैच करने के बाद लेस अटैच कर दूँगी। फ्रंट पे भी यूँ इस तरीके से लेस अटैच करने के बाद आगे की तरफ बढ़ा के लेस को अटैच करना होगा। ऑर्गेन्जा के ऊपर हमने लेस को किस तरीके से अटैच करनी होगी। लेस को अटैच करना ऑर्गेन्जा के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके भी हैं। तो यहाँ पे मैंने ये तरीका तैयार किया है कि लेस को अटैच किया, फिर अंदर की तरफ मैंने टर्न करके फिर सिलाई को हम लोगों ने दोबारा से अंदर की तरफ फैब्रिक को टर्न करके सिलाई लगा देती हूँ, ताकि जो लेस है लेस का बिल्कुल भी कोई भी टांका सामने ना आए और घुम सिलाई के साथ हम लोगों ने लेस को अटैच करना होगा। अब फ्रंट पे जो है तो लेस अटैच हो चुकी है और जो बाजू है पीछे की तरफ फैब्रिक बाजू का जो है तो उसके इसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइनिंग जो करनी है पिनटॉक्स के साथ। पिनटॉक्स आप जितना भी बनाना चाहें, 2 बनाएं या 3 बनाएं, इस तरीके से मैं 2 पिनटॉक्स इसके ऊपर बना देती हूँ और गैप जो है तो हाफ इंच का गैप रखती हूँ। तो दामन पे भी ऐसे ही डिज़ाइनिंग बन चुकी है और बाजू पे भी, और नेक जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ लेस अटैच किया नेक पे। दामन पे यूँ डिज़ाइनिंग बन चुकी है और लेंथ में अगर फैब्रिक की कमी हो तो फिर भी लेंथ भी कंप्लीट हो जाती है। यूँ बाजू को भी आप अगर बढ़ाना चाहें तो अगर फैब्रिक में कमी हो तो यूँ इस तरीके से डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ऑर्गेन्जा के साथ। और नेक जो है तो लेस अटैच की है। बैक पे बटन टैग अटैच किया है यूँ इस तरीके से टिच बटन के साथ। और जो पांचा है, पांचा यूँ इसी डिज़ाइनिंग में जो दामन पे और बाजू पे डिज़ाइनिंग हुई है उसी डिज़ाइनिंग में पांचा पे डिज़ाइनिंग की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फैब्रिक सिंपल फैब्रिक पे आप यूँ इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर लेती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मिलती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।